जीवन में ज्ञान और मुक्ति के हीरों के खजाने तभी उपलब्ध हुआ करते हैं जब कोई दो ऐसे सत्पात्रों का संगम होता है जिनमें से एक पात्र में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा होती है और दूसरे पात्र में उस जिज्ञासु की पिपासा को शांत करने का अमृत हुआ करता है। इतिहास में खास तौर पर ऐसे 3 महानुभावों का अधिक उल्लेख आता चला गया है जिन्होंने अपनी तरफ से न केवल अपने शिष्यों की प्यास को परितृप्त किया अपितु आने वाले कल के लिए भी प्रकाश की नई रोशनी, ज्ञान पिपासुओं के लिए नई आध्यात्मिक संभावनाएं पीछे छोड़ी। एक संवाद हमारे सामने प्रसिद्ध है और वो संवाद कहलाता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला संवाद। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ उसने न केवल अर्जुन की सोई हुई चेतना को जागृत किया, उसके नपुंसक हो चुके मन को फिर से ऊर्जावान बनाया, वरन आने वाले कल के लिए गीता जैसे महान ग्रंथ की प्रस्तुति भी प्रदान की। दूसरा संवाद प्रसिद्ध है और वो है भगवान श्री बुद्ध और उनके परम अंतेवासी शिष्य आनंद के बीच में हुआ। आनंद ने अपनी तरफ से भगवान बुद्ध से जितनी जिज्ञासाएं की, जितनी घटनाएं उनके साथ घटती चली गई, उसने न केवल आने वाले कल के लिए बुद्धत्व का मार्ग खोला अपितु पिटकों के रूप में समस्त बौद्ध शास्त्रों को रचित कर डाला। तीसरा एक और संवाद है और वो संवाद है भगवान श्री महावीर और उनके परम आत्मीय शिष्य गौतम गणधर। महावीर और गौतम के बीच में जो आध्यात्मिक संवाद स्थापित हुए उसने न केवल गौतम के लिए कैवल्य और मुक्ति के द्वार खोल डाले थे, वरन आगमों का निर्माण करते हुए आने वाले कल के लिए महावीर ने जैनत्व की वो विरासत दे डाली जो कि युग युगों तक मानव समाज का मार्गदर्शन करती रहेगी। महावीर ने अपने जीवन में जितने लोगों से संवाद किए होंगे, ये समझो कि उतना संवाद तो उन्होंने एक अकेले अपने शिष्य के साथ कर डाले और उस शिष्य का नाम था गौतम। ऐसा न समझें कि केवल महावीर ने अपने शिष्य को सिखाया हो, ये न समझें कि महावीर ने अपनी तरफ से ज्ञान का खजाना दिया हो, वरन महावीर जैसे सद्गुरुओं का, महावीर जैसे तीर्थंकरों का ये उद्देश्य रहा करता है कि मैं अपने शिष्य को खाऊं नहीं, वरन अपने शिष्य की चेतना को झंकृत भी कर डालूं। महावीर कोई तोता गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को केवल तोता रटंत की विद्या सिखाए। महावीर तीर्थंकर हैं, न कि कोई तोता गुरु। तीर्थंकर हैं जो कि इंसान को
अपने शिष्य को इस पार से उस पार ले जाने का रास्ता भी दिखाते हैं। तो जो हमारे मन की कायर हो चुकी चेतना को झंकृत कर डाले, उसका नाम है महावीर। जो इस किनारे पर डूबे हुए इंसान को तिरा करके उस पार ले जाए, उसका नाम है तीर्थंकर। जो स्वयं सिद्ध हो चुके हैं और अपने शिष्यों को भी, अपने स्नेही जनों को भी, अपने शरणागतों को भी सिद्धि का मार्ग दे दिया करते हैं, उसका नाम है नमो सिद्धाणम, महावीर। जो कि अपने शिष्य से भी प्यार करते हैं और स्वयं शिष्य गौतम भी अपने सद्गुरु महावीर से अनन्य अनुराग करता है। एक गुरु का केवल यह दायित्व नहीं होता कि वो अपने शिष्य के खान पीन और भरण पोषण का ध्यान रखता रहे, वरन गुरु का सच्चा दायित्व तो यही है कि जिस उद्देश्य को लेकर के शिष्य उसके पास आया है, वो उद्देश्य उसका अवश्य पूरा हो जाए। जब कोई शिष्य एक आत्मभाव लिए हुए अपने गुरु के शरण में आया है, तो गुरु का दायित्व बनता है कि वो एक कुम्हार बनकर के अपने शिष्य की मिट्टी को एक मंगल कलश के रूप में बना दे। और अगर किसी भी मिट्टी को मंगल कलश का रूप देना है तो केवल प्यार से ही काम नहीं होगा, वरन जरूरत पड़ने पर थापी भी देनी होगी। इसीलिए तो जब कोई कुम्हार माटी को मंगल कलश का रूप देता है तो मटका बनाते समय अंदर से सहलाता रहता है और बाहर से थापी मारता रहता है, अंदर से सहलाता रहता है, बाहर से मारता रहता है। बाहर से मारता इसलिए है ताकि मिट्टी का मोटा पिंड पतला हो सके, और भीतर से सहलाता इसलिए है ताकि वो ठीकरी टूट न जाए। तो एक तरह से गुरु का दायित्व ही यही होता है कि बीज को बीज न रहने दे, वरन बीज को सिंचित करके उसको पौधा बना दे, उसको पुष्पित कर डाले, उसको हरा भरा कर दे, उसको फलों से फूलों से लबालब कर डाले। तो बीज से फल तक की यात्रा में जो हमारा मददगार बनता है, बीज से फूलों तक की यात्रा में, बीज से फल तक की यात्रा में जो हमारा सहयोगी बनता है, गुरु उस माली का नाम है। जो माटी से लेकर मंगल कलश होने तक जो हमारा सहयोगी बनता है, गुरु वो कुम्हार है। तो महावीर अपने शिष्य गौतम को जब देख रहे हैं, तो अपने शिष्य गौतम से प्यार करने के बावजूद, मैंने कहा प्यार करने के बावजूद, हकीकत तो यह है कि महावीर की सारी व्यवस्थाएं ही गौतम संभालता था। एक अकेला गुरु कितना काम संभालेगा, तो 100 शिष्य मिलकर के गुरु के चिराग को आगे से आगे बढ़ाने में सहयोगी बनते हैं। तो गौतम महावीर के धर्म को, महावीर के प्रेम और शांति के पथ को गांव गांव और नगर नगर तक पहुंचाने में एक अकेला गौतम 100 शिष्यों का काम करता है, और महावीर के भगवान के धर्म को, भगवान की शांति को, उनकी अहिंसा को गांव गांव तक पहुंचाने में मदद करता है, आहुति देता है। इसलिए गौतम शिष्य नहीं है, गौतम अपने आप में यज्ञ है, आहुतियों से भरा हुआ यज्ञ, एक ऐसा यज्ञ कि जिस शिष्य ने अपनी पूरी जिंदगी महावीर के लिए आहुतियां देने में समर्पित कर डाली। माना गौतम ने आहुतियां दी, माना कि गौतम ने अपने आप को लुटाया, माना कि शिष्य ने अपने आप को गुरु ही है, मैं कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तो गौतम ने, एक शिष्य ने सर्वतोभावेन श्रद्धा से अपने आप को गुरु को समर्पित कर डाला। पर गुरु वो नहीं जो अपनी पूजा कराए, गुरु वो जो शिष्य को भी
पहुंचा दे। तो महावीर गौतम को पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि महावीर देखते थे कि मेरा गौतम, मेरा शिष्य अभी तक केवल ज्ञानी नहीं हुआ, अभी तक सर्वदर्शी और सर्वज्ञ नहीं हुआ, अभी तक भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हुआ। माना वो एक मीडिएटर की तरह है, वो एक पत्रवाहक की तरह है, वो एक संदेशवाहक की तरह है, घर घर गांव गांव नगर नगर तक जाकर के मेरे प्रेम और शांति के मार्ग को बढ़ाने में मदद कर रहा है। पर अभी तक वो स्वयं तो बुद्ध हुआ ही नहीं। गौतम की वजह से और सैकड़ों सैकड़ों लोगों को बुद्धत्व मिल गया होगा, जिनत्व की प्राप्ति हो गई होगी, लेकिन गौतम स्वयं तो अभी तक उस बुद्धत्व के स्वाद से, उस सिद्धत्व के स्वाद से अभी तक वंचित है। तो क्या किया जाए? क्योंकि महावीर के सामने, महावीर देखते थे कि अभी अभी गौतम जिन 500 तापसों को लेकर आया है, वो 500 तापस महावीर का दर्शन करने मात्र से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, और ये उनका गुरु, ये गौतम, ये अभी तक वंचित है। तो महावीर ने भी ठान लिया होगा कि मैं अपने शिष्य गौतम को, मैं अपने प्यारे शिष्यों को हर हालत में सिद्ध बुद्ध और मुक्ति का लाभ देकर ही रहूंगा। यही वजह है कि महावीर ने अपनी तरफ से अपनी जिंदगी में गौतम को हजारों हजार दफा जागरूक किया, हर कदम कदम पर जागरूक किया, और कदम कदम पर जागरूक करते हुए शिष्य को सावचेत करते रहे, बेटा ये नहीं करना, बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, वत्स तुम्हारे लिए यह मार्ग है, मित्र तुम्हें यह नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में। क्योंकि पहला वही शिष्य था जो महावीर के प्रति समर्पित हुआ, लेकिन फिर भी वो वंचित रहा। तो महावीर ने भी ठान लिया होगा कि मैं अपने शिष्य को पार लगाऊंगा, और वही संकल्प होने के कारण